हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का यूपीएससी ज्ञानदायिनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर स्वागत और अभिनंदन है। आई होप आप सभी लोग बहुत स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे हो। आज जिनकी कहा गया है महापरिनिर्वाण दिवस या आप दिवस कह सकते हैं, जो आपके सामने तस्वीर दिख रही है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, ठीक है ना। तो उनका क्या है, आज 6 दिसंबर के अवसर पर या 6 दिसंबर को क्या होता है, तो महापरिनिर्वाण दिवस पर उनको विनम्र श्रद्धांजलि दी जाती है। और उसी के अवसर पर इनसे संबंधित जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनसे रिलेटेड आज हम लोग बातचीत करेंगे। बहुत ज्यादा ये 10 से 12 मिनट का वीडियो होने वाला है, लेकिन आपको लगभग 45 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आइए बातचीत करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में थोड़ी सी, कि आज हम पढ़ा रहे हैं तो इनके कारण, आप पढ़ रहे हैं कहीं पर बैठकर तो इनके कारण, है ना कुछ इनके अंश, कुछ ना कुछ कारण, कुछ ना कुछ इनका वर्चस्व जरूर रहा है। तो आइए बातचीत करते हैं। आप सभी के बीच में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है जो लगभग 45 प्लस होने वाले हैं आप सभी के बीच में। यहाँ पर संविधान की रचना किसने की थी, इनकी चर्चा करेंगे। किसकी संविधान की रचना किसने की, है ना, इनकी चर्चा करेंगे। उसके बाद आप सभी लोग देखेंगे कि बाबा साहेब के माता पिता का नाम क्या है, बाबा साहेब ने कौन सी पत्रिका निकाली थी, और बाबा साहेब का जन्म कब और कहां हुआ था। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए चर्चा करते हैं पहले प्रश्न की तरफ। कहा गया डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब कब हुआ था, तो आप बोलेंगे 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म कहां पर हुआ था, तो मध्य प्रदेश के इंदौर के मऊ छावनी पर हुआ था। इनके पिताश्री का नाम क्या था, तो आप कहेंगे राम जी, और राम जी मोला जी शकपाल था, ठीक है ना। याद कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ तो मैं आपको रैपिड फायर की तरह बस लेकर बता दे रही हूँ। कहा गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की माता का क्या नाम था, तो भीमाबाई, और इन्होंने अपनी माता के नाम पर ही अपना नाम भीम रखा था, ठीक है ना। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या करते थे, या डॉक्टर अंबेडकर के पिता क्या करते, तो सेना में सूबेदार थे, ठीक है ना। डॉक्टर अंबेडकर की माता का देहांत कब हो गया था, तो आप देखेंगे 1896 में। ये जन्म कब ले रहे हैं, 1891 में, और इनकी माता का देहांत 1896 में हो गया। कहा गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता के देहांत के वक्त उनकी आयु मात्र 5 वर्ष की थी। और डॉक्टर अंबेडकर किस जाति से संबंधित थे, तो महार जाति से संबंधित थे, है ना, याद करके रखना। कहा गया महार जाति को कैसा माना जाता था, अछूत या निम्न वर्ग का माना जाता था, इसीलिए तो ये चर्चा पर चर्चा का विषय बना हुआ था। प्रश्न भी बन रहे हैं आजकल, है ना, इसी पर। कहा गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को स्कूल में कहाँ बिठाया जाता था, तो क्लास के बाहर बिठाया जाता था। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को स्कूल में पानी कैसे पिलाया जाता था, तो ऊंची जाति का व्यक्ति ऊंचाई से अपने हाथों पर, है ना, उनके हाथों पर क्या करता था, पानी डालता था। ऐसे जैसे मान लीजिए तब जग वगैरह होते थे, लोटिया हुआ करते थे, तो दूर से ऐसे जल डालकर उनको जल दिया जाता था, या पानी पिलाने के लिए पूछा जाता था या दिया। पहले तो पानी पूछा ही नहीं जाता था, दिया ही नहीं जाता था। जब उन्होंने कुछ लड़ाइयां की तो इस तरह से ये निकल कर आए। कहा बाबा साहब का विवाह कब और किससे हुआ, तो 1906 में रमाबाई से हुआ। किससे, रमाबाई से। ये रमाबाई कौन थी, पत्नी थी। और बाबा साहब ने मैट्रिक परीक्षा कब पास की थी, तो 1907 में पास की थी। आगे कहा गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बंबई विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने से क्या हुआ, तो भारत में कॉलेज में प्रवेश लेने वाले पहले अस्पृश्य बन गए थे, है ना। अस्पृश्यता का अंत इसीलिए निकाला गया, आर्टिकल नंबर 17 के द्वारा अंत किया गया इसका, ठीक है। कहा गया गायकवाड़ के महाराज ने डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ने कहाँ भेजा था, तो कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका भेजा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम याद करके रखिएगा। कौन थे, तो गायकवाड़ महाराज जी ने भेजा था। और इसके पीछे बड़ी लंबी कहानी, कभी समय मिलेगा तो जरूर बताने वाले। आगे कहा गया कि आपके बैरिस्टर के अध्ययन के लिए बाबा साहब कहां और कब गए, तो 11 नवंबर 1917 को लंदन गए थे। कहा गया बड़ौदा के महाराज ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपने यहाँ किस पद पर रखा था, तो सैन्य सचिव पद पर रखा गया था। किस पर, सैन्य सचिव के पद पर रखा गया था। आगे कहा गया है कि बाबा साहब ने सैन्य सचिव पद क्यों छोड़ा, तो छुआछूत के कारण। वहां पर जिस जग से वो पानी पीते थे, तो बाकी जो वहां के लोग थे वो पानी नहीं पीते थे ना। अभी इतना पढ़ा लिखा होने के बाद व्यक्ति को अभी भी छुआछूत के कारण या किसी और के कारण क्या किया जाता था, उसी के कारण उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी। कहा गया बड़ौदा रियासत में बाबा साहब कहाँ ठहरे थे, तो पाटन सराय में से ठहरे थे। आपसे प्रश्न पूछा जाता है
डॉक्टर अंबेडकर ने क्या संकल्प लिया? कहा, जब तक इस अछूत समाज की कठिनाइयों को समाप्त ना कर दूं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कही थी। आगे कहा गया, डॉक्टर अंबेडकर ने कौन सी पत्रिका निकाली? मूक नायक। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग जानते हैं कितनी ये पूछी जाती है, ठीक है। बाबा साहेब वकील कब बने? 1923 ईस्वी में। कब बने? 1923 ईस्वी में ये बाबा साहब क्या बने थे? वकील बने थे। आगे कहा जा रहा है आप सभी लोग, डॉक्टर अंबेडकर ने वकालत कहाँ शुरू की? तो बंबई के हाई कोर्ट से शुरू की थी। कहा गया, अंबेडकर ने अपने अनुयायियों को क्या संदेश दिया? शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। शिक्षित बनो, इसलिए कहा गया शिक्षा उस शेरनी का दूध है, या शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, इन्हीं का कथन था। बाबा साहब ने कहा गया, बहिष्कृत भारत का प्रकाशन कब आरंभ किया? तो आप बोलेंगे कि आपके बीच में 3 अप्रैल 1927 ईस्वी को आया, ठीक है ना। आगे कहा गया, बाबा साहब लॉ कॉलेज के प्रोफेसर कब बने? बहुत से बच्चों को यही नहीं है कि बाबा साहब लॉ कॉलेज के प्रोफेसर भी बने थे, है ना, 1928। एक दिन मैं बता रही थी तो लोगों ने कहा कि वो तो पेशे से वकील थे। मैंने कहा और अच्छे से फिर पढ़िएगा जाके, है ना। कहा गया, बाबा साहब मुंबई में साइमन कमीशन के सदस्य कब बने? तो 1928 में। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कहा गया, बाबा साहेब द्वारा विधानसभा में महार वेतन बिल पेश कब हुआ? तो आपके 14 मार्च 1929 को। कहा गया, काला राम मंदिर में अछूतों के प्रवेश के लिए आंदोलन कब किया? किसमें? काला राम मंदिर में, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे 3 मार्च 1930 को। कब? 3 मार्च 1930 को। कहा गया, पूना पैक्ट किसके बीच हुआ? तो आपके डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था। महात्मा गांधी के जीवन की भीख मांगने और बाबा साहब के पास कौन आया? तो आप कहेंगे कस्तूरबा गांधी जी आई थी। कौन? महात्मा गांधी के जीवन की भीख मांगने बाबा साहब के पास कौन आया था? तो कस्तूरबा गांधी जी। अब आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कस्तूरबा गांधी जी कौन थी, ठीक है। आगे कहा गया, डॉक्टर अंबेडकर को गोलमेज कॉन्फ्रेंस का नियंत्रण कब मिला? तो आप बोलेंगे कि 6 अगस्त 1930 को मिला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूना समझौता कब किया था? तो 1932 में किया था। डॉक्टर अंबेडकर जी को कहा गया, सरकारी लॉ कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त कब किया गया था? तो 1935 में। 13 अक्टूबर 1935 को, याद रखना है, ठीक है ना। कहा गया, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। ये शब्द बाबा साहब ने कहाँ कहे थे? तो आगरा में आपके 18 मार्च 1956 में कहे थे। कब? 18 मार्च 1956 में। बाबा साहब के, देखिएगा, कहा गया, बाबा साहब के पीए कौन थे? बताएं भाई, बाबा साहब के पीए कौन थे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको इसका उत्तर देना है, ठीक है ना। कहा गया है कि बाबा साहब ने अपने अनुयायियों से क्या कहा था? क्या कह रहे थे? इस कारवा को मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लाया हूँ और इसे आगे नहीं ले जा सकते तो पीछे मत जाने देना। अगर मैं आपको इस लेवल तक लाऊं तो इसके नीचे नहीं, यहीं तक बने रहना या तो आगे लेकर जाना, ठीक है। इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर देना कि बाबा साहब के पीए कौन थे। आप सभी लोगों को क्या करना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर देना है। जैसे मैंने कहा कि ये आपकी क्लास कितने मिनट की? 8 से 10 से 12 मिनट की होने वाली। देश के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो आप कहेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, ठीक है। कौन थे? तो आप बोलेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। क्वेश्चन नंबर आप सभी के बीच में आता है, चलिएगा लिख लीजिएगा भाई। इनके पीए कौन थे? नाना साहब ये अंबेडकर जी के पीए कौन थे? तो आप लोग लिख लीजिएगा, नानक चंद्र जी थे। कौन थे? नानक चंद्र जी थे। इनको आप सभी लोग नोट करके रखिएगा। आगे कहा गया है आप सभी लोगों से, देखिएगा, तो कब देश के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो आप कहेंगे डॉक्टर अंबेडकर जी। स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। कहा गया, डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान कितने समय में लिखा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। कितना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। आगे कहा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म कब और कहां अपनाया? देखिएगा, ये अपनी
जब इनकी डेथ होनी थी उससे पहले ये बौद्ध धर्म अपना चुके थे। कब? 14 अक्टूबर 1956 को कहा गया दीक्षा भूमि नागपुर में इन्होंने कौन सा बौद्ध धर्म अपनाया था? कौन सा बौद्ध धर्म? कहा गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म कितने लोगों के साथ अपनाया? तो लगभग आपके 10 लाख लोगों के साथ अपनाया गया था। कितने? 10 लाख लोगों के साथ। ठीक है ना? आपके बीच में ये क्वेश्चन बनकर कई बार आता है, तो आप सभी लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है। कहा गया राजा बनने, कहा गया इन्होंने कहा था कि राजा बनने के लिए रानी की पेट की जरूरत नहीं, तुम्हारे वोट की जरूरत है। ये शब्द किसके थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के थे। ठीक है ना? अगला कहा गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखित महान पुस्तक का क्या नाम था? तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, इनकी पुस्तक का क्या नाम था? इनकी पुस्तक का क्या नाम था? ये आपका कमेंट, 2 कमेंट, 1 कमेंट आपको देना है। अगला प्रश्न है आप सभी, बाबा साहेब को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। किससे? भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आज क्या है? तो आप कहेंगे पुण्यतिथि है। तो उसके अवसर पर इनसे संबंधित लगभग आपके 40 से 45 क्वेश्चन आपके बीच में मैंने प्रस्तुत किए हैं, और जो प्रश्न पूछा गया उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान, अपने साथ सभी अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। जय भारत।